हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम आरडीए पढ़ रहे हैं, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में, है ना। हम आपको आरडीए पढ़ा रहे थे। आरडीए में हमने आपको पुरुष के लिए, प्रौढ़ावस्था के पुरुष के लिए हमने आपको क्रियाशीलता के आधार पर पौष्टिक तत्व कितने चाहिए ये बता दिया है। महिलाओं के लिए भी हमने क्रियाशीलता के आधार पर गर्भावस्था और धात्री अवस्था में भी आपको बता दिया है कि कितनी मात्रा में प्रतिदिन हमको पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, हमने आपको शैशवावस्था में 0 to 6 मंथ और 6 to 12 मंथ में कितने पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है आरडीए के अकॉर्डिंग बता दिया है। आज के वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे 1 ईयर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 ईयर्स में 1 से लेकर के 9th ईयर तक आप देखेंगे तो बच्चों का जो विकास होता है बालक और बालिकाओं का दोनों का एक समान होता है लगभग, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो। 1 से लेकर के 9 साल तक का जो पीरियड होता है बच्चों में, उसमें ग्रोथिंग लेवल बालक और बालिका का एक समान होता है, तो उनको न्यूट्रिशन भी एक समान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम 1 से लेकर के 9 वर्ष में बच्चों को देखेंगे और एक विशेष चीज़ जान लीजिएगा स्टूडेंट कि 1 से लेकर के 3 वर्ष बालक का विकास एक समान होता है, फिर 4 से लेकर के 6 वर्ष में बच्चों का एक समान होता है, फिर 7 से 9 वर्ष में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयु क्या हो। आयु के लिए देखिए, बच्चे अगर 1 से लेकर के 3 वर्ष तक का बच्चा है तो उसके शरीर का वजन होना चाहिए 11.7 kg। 1 से 3 वर्ष के बालक का जो बॉडी वेट है वो है आपका 11.7 kg, मतलब 11 किलो 700 ग्राम उसका वजन होना चाहिए। प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है, तो 1 से लेकर के 3 वर्ष में बच्चे को 11.3 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। और कार्बोहाइड्रेट तो 130 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कैल्शियम देखिए तो कैल्शियम 500 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम 135 mg पर डे, ठीक है। और आयरन 8 mg पर डे, आयरन है 8 mg पर डे, मिलीग्राम पर डे। क्या, कब, कितने वर्ष के बच्चे के लिए? 1 से लेकर के 3 वर्ष का बच्चा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आयरन के बाद हमारा आता है जिंक। जिंक जो है वो 3.0 mg पर डे की आवश्यकता होती है। इसके बाद स्टूडेंट आयोडीन, तो 1 से लेकर के 3 वर्ष के बच्चे को आयोडीन की 90 माइक्रोग्राम पर डे आवश्यकता होती है। 90 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायमीन तो 0.7 मिलीग्राम पर डे थायमीन की आवश्यकता होती है। 0.9 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन की पर डे आवश्यकता होती है। और 1 से 3 वर्ष के बालक की हम बात कर रहे हैं, आपको याद दिला दूं तो नियासिन जो है 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए 7 mg प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं, इसकी 0.9 mg प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। फॉलिक एसिड जिसे हम फॉलेट भी कहते हैं 110 माइक्रोग्राम पर डे हमको आवश्यकता होती है 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए। और 1.2 माइक्रोग्राम पर डे हमें आवश्यकता होती है विटामिन B12 की, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोकोबालमीन कहते हैं, क्योंकि इसमें कोबाल्ट की उपस्थिति होती है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट विटामिन सी कितना चाहिए, तो 1 से 3 वर्ष का बालक है तो उसे 27 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की आवश्यकता होती है। और विटामिन ए तो 390 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। और विटामिन डी की आवश्यकता
600 इंटरनेशनल यूनिट पर प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। विटामिन डी के विषय में हम आपको बता दें तो विटामिन डी की सबसे अच्छी और नेचुरल सोर्स आपको पता है सूर्य की रोशनी होती है, ठीक है। और 1 से लेकर के 9 वर्ष तक के बच्चे को, या फिर हम आगे भी पढ़ाएंगे तो लगभग सभी को 600 इंटरनेशनल यूनिट की आवश्यकता होती है। विटामिन डी के लिए आप याद रखिएगा हमेशा, चाहे वो बालक शैशवावस्था में हो, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, या गर्भवती महिला हो या धात्री महिला हो, सबको 600 इंटरनेशनल यूनिट की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। किसकी? विटामिन डी की, ठीक है। तो विटामिन डी के लिए आप क्लियर रहिएगा कि 600 सब में जाएगा, चाहे वो जिस अवस्था में हो, ठीक। यहाँ स्टूडेंट देखिए, अभी तक तो हमने 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए और 7 से 9 वर्ष के बालक के लिए। तो ये चार्ट आप भी कॉपी पेन पे बनाते चलिए, ऐसे बैठे मत रहिए, ठीक है। कॉपी पेन ले लीजिए और जैसे मैं समझा रही हूँ ऐसे चार्ट आप बनाते चलिए, तो आपका नोट हो जाएगा। अपने कॉपी पे बना लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पूरे सिलेबस में मेन यही है आपका। नेक्स्ट आगे जब आप पढ़ेंगे ना तो इसी को तोड़ तोड़ के पूछेगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तोड़ तोड़ के पूछेगा, लेकिन ओवरऑल आपको ये याद करना है। तो सबसे पहले अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको एक चार्ट पेपर बनाना है जिसमें कि आप ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। चलिए 4 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए, 7 से 9 वर्ष के बच्चे के लिए हम दोनों का एक साथ ही देखेंगे। तो 4 से 6 वर्ष का बालक है तो उसका बॉडी वेट कितना होगा? 18.3 kg होगा। और 18.3 kg का मतलब 18 किलो 300 ग्राम उसका वजन होना चाहिए, मतलब लगभग 18.5 किलो का होना चाहिए। और 7 से 9 वर्ष का बालक है तो उसके बॉडी का वेट कितना होना चाहिए? 25.3 kg होना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन की आवश्यकता तो 15.9, 23.3, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए? तो 550, 650 क्या मिलीग्राम प्रतिदिन। तो हम इसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये कई बार हमने बता दिया है। आप लिख लीजिएगा कि प्रोटीन जो होगा वो ग्राम प्रतिदिन होगा, CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्राम प्रतिदिन होगा, कैल्शियम आपका मिलीग्राम प्रतिदिन होगा, ठीक है। और आयोडीन जो है ये माइक्रोग्राम प्रतिदिन है, आयोडीन। और फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन A, ये सब क्या है? माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कैल्शियम कितना चाहिए? तो 550 मिलीग्राम और 650 मिलीग्राम। मैग्नीशियम कितना चाहिए? तो 155, 215। आयरन की कितनी आवश्यकता होती है? तो अगर एक 4 से 6 वर्ष का बालक है तो उसके बॉडी में 11 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है। और 7 से 9 वर्ष का अगर बालक है तो उसे 15 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए जिंक की बात करें तो 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए 4.5 mg प्रतिदिन जिंक की आवश्यकता होती है, जबकि 5.9 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता एक 7 से 9 वर्ष के बालक के लिए होती है। जिंक के बाद अगर हम आयोडीन की बात करें स्टूडेंट तो 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए 120 और 7 से 9 वर्ष के बालक के लिए भी 120 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन की आवश्यकता होती है। फिर थायमीन क्या है? तो थायमीन जो होता है विटामिन बी का एक सदस्य है जिसे हम विटामिन B1 के नाम से जानते हैं। 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए 10.9 और 7 से 9 वर्ष के बालक के लिए 1.1 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता होती है। राइबोफ्लेविन की बात करें तो 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए 1.3, 7 से 9 वर्ष के बालक के लिए 1.6 मिलीग्राम प्रतिदिन राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर नियासिन की बात करें जिसे हम निकोटेनिक एसिड भी कहते हैं तो 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए 9 मिलीग्राम प्रतिदिन और 7 से 9 वर्ष के बालक के लिए 11 मिलीग्राम प्रतिदिन। ये 4 से 6 है और ये 7 से 9 वर्ष का बालक है, ठीक है। ये विटामिन B6
जिसे आप पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, 1.2 mg प्रतिदिन, 1.5 mg प्रतिदिन। मतलब अगर बालक 4 से 6 वर्ष का है तो 1.2, और यदि बालक 7 से 9 वर्ष का है तो 1.5 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। फॉलिक एसिड की कितनी आवश्यकता होगी, तो 135-170 मैक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। फॉलिक एसिड की जब कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो एनीमिया रोग हो जाता है, क्योंकि फॉलिक एसिड जो होता है ये ब्लड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जब फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो एनीमिया हो जाता है, जिसे हम मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 जो होता है, जिसे हम साइनोकोबालमिन कहते हैं, क्योंकि इसमें कोबाल्ट की उपस्थिति होती है, इसे हम माइक्रोग्राम प्रतिदिन के रूप में के यूनिट में लेते हैं। कितना, तो अगर 4 से 6 वर्ष का बालक है तो 1.2 ग्राम, और यदि 7 से 9 वर्ष का बालक है तो 2.5 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम विटामिन C की बात करें तो 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए हमको 32 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन C की आवश्यकता होती है, और यदि 7 से 9 वर्ष का बालक है तो 43 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन C की आवश्यकता होती है। हमने आपको बताया है कि विटामिन C जो होता है ये हमें रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जब विटामिन C की कमी हो जाती है तो दांतों में प्रॉब्लम, मसूड़ों में प्रॉब्लम होने लगता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिंजिवाइटिस रोग हो जाता है, ठीक है, जो दांतों से रिलेटेड है, दांतों में पायरिया हो जाता है, ठीक है। विटामिन A, इसके बाद विटामिन A देखिए, विटामिन A को माइक्रोग्राम में लेते हैं प्रतिदिन। कितना लेंगे, तो अगर बालक 4 से 6 वर्ष का है तो 510 माइक्रोग्राम, और अगर बालक 7 से 9 वर्ष का है तो 630 माइक्रोग्राम प्रतिदिन हमें विटामिन A की आवश्यकता होती है। विटामिन A क्या है, तो विटामिन A की प्राप्ति हमें पीले लाल फलों से होती है, हरी साग सब्जियों से भी हमको विटामिन A अच्छी मात्रा में मिलता है। ये हमारे आँखों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि इसकी कमी से हमारे आँखों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं। स्टार्टिंग रतौंधी से होता है, क्योंकि ये हमारी आँखों के रेटिना पे इफेक्ट डालते हैं, इसीलिए हम इसको रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विटामिन A हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अगर बालक 4 से 6 वर्ष का है तो उसको 510 माइक्रोग्राम, और अगर वो 7 से 9 साल का है तो 630 माइक्रोग्राम विटामिन A की आवश्यकता है। इसके विषय में तो हमने आपको बता ही दिया है कि यदि बालक 1 से 3 वर्ष का है तो 390। क्लियर ना स्टूडेंट। विटामिन D के लिए हमने आपको प्रीवियस बताया कि चाहे किसी अवस्था का बालक हो, व्यक्ति हो, वृद्ध हो, सबको 600 इंटरनेशनल यूनिट की विटामिन D की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट, अब 10 वर्ष से क्या होता है कि बालक और बालिका का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक तीव्र गति से विकास कर रही होती हैं। शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो या सामाजिक विकास हो, अध्ययनों के द्वारा यह देखा गया है कि बालिकाओं में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इसी कारण से वो जल्द ही मैच्योर भी हो जाती हैं, उनमें मासिक धर्म जो है वो पहले आने लगता है, जिससे कि वो मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है। और 10 वर्ष से आप देखेंगे तो बालक और बालिकाओं के शारीरिक विकास में भी अंतर होता है, इसके साथ साथ मानसिक विकास में भी अंतर होता है। इसीलिए उनके क्रियाशीलता, उनकी आयु, उनकी लिंग के आधार पे जो पौष्टिक तत्व की मांग है वो भिन्न भिन्न हो जाती है। तो 10 वर्ष से हम 18 वर्ष का अध्ययन करेंगे और लड़कों का अलग अध्ययन करेंगे, उसी उम्र में लड़कियों का अलग करेंगे। क्लियर है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए और नोट डाउन करिए। हम एक साथ ही सबको पढ़ेंगे, लड़के और लड़कियों को साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अगर 10 से 12 वर्ष का लड़का है, ध्यान से देखिएगा,
बहुत टफ नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैम कैसे याद होगा, कैसे याद होगा, तो देखिए कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है याद करने का। आप सीधी सीधी सी लाइन पे चलिए, आप इसको एक एक को लिखिए। जैसे आप पहले क्या करिए कि जो प्रौढ़ों को हमने बताया है आपको क्रियाशीलता के आधार पे, उनको पूरा याद कर लीजिए। फिर महिलाओं को याद कर लीजिए, फिर शैशवावस्था के बच्चों को याद कर लीजिए, फिर 1 से लेकर के 9 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका हमने दिखाया, उनको याद कर लीजिए। फिर यहाँ से जैसे मैं बता रही हूँ कि 10 से 12 वर्ष का लड़का और 10 से 12 वर्ष की लड़की को याद कर लीजिए। इस तरह से जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में करके याद करोगे स्टूडेंट, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। याद करने का सीधा तरीका है कि जितनी बार ये चार्ट आप अपने हाथों से बनाओगे उतना अच्छा आपको याद होगा, आपके हाथों को भी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं वो कार्य करेंगी इसको याद करने में। क्लियर है ना? अगर 10 से 12 वर्ष का लड़का है तो उसके शरीर का वजन कितना होना चाहिए? तो 34.9, मतलब आप इसको 35 किलो तो भी तो कह सकते हैं ना, 100 ग्राम अंतर है केवल। तो लगभग 10 से 12 वर्ष का अगर बालक है तो उसके शरीर का वजन कितना होना चाहिए? लगभग 35 किलो होना चाहिए। वहीं देखिए लड़कियों का कितना होना चाहिए? 36.4। लड़कियों के शरीर का वजन होना चाहिए 36.5 किलो। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाँ यहाँ लड़कियों का वजन लड़कों की अपेक्षा अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में लड़कियां जो है परिपक्व हो रही होती हैं, उनमें उनके शरीर में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, आपको पता ही है। इसके बाद प्रोटीन की आवश्यकता देखिए, प्रोटीन की आवश्यकता 10 से 12 वर्ष के बालक हैं तो उनको 31.8 और बालिका है तो 32.8 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। CH क्यों अधिक है आप सोच रहे होंगे? क्योंकि इस समय लड़कियों का ग्रोथ तीव्र होता है अकॉर्डिंग लड़कों के। ठीक है, तो टूट फूट भी होती है और टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी ना। हाँ, लड़के भी कम में नहीं करते हैं, लड़के भी बाहर घूमते हैं, बाहर खेलते हैं, बाहर दौड़ते हैं, तो उनको भी अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन 31.8 ग्राम प्रोटीन उनके लिए तो बेस्ट होता है। ठीक है, CHO कार्बोहाइड्रेट तो 130 हमने आपको बताया। 2 चीज़ आप याद रखिएगा, सभी को आपने देखा कि 130 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है और 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की। तो ये आप दोनों फैक्टर याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद हम बात करें कैल्शियम की, तो 850 दोनों को कैल्शियम की समान मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी हड्डियों का और दांतों का विकास एक समान होता है, तो उन्हें 850 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम की बात करें स्टूडेंट, तो मैग्नीशियम 270 बालक को और 255 बालिका को, मतलब लड़के को 270 और लड़की को 255 मिलीग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। आयरन की बात करें तो 16 मिलीग्राम प्रतिदिन बालक को और 28 मिलीग्राम प्रतिदिन बालिका को आवश्यकता होती है। इसमें देख रहे हैं आप काफ़ी अंतर है लड़के और लड़कियों में, है ना। देखिए 16 लड़के को चाहिए, 28 लड़की को चाहिए। क्या आयरन? क्यों इतना अंतर है? तो क्योंकि आपको पता है लड़कियों के बॉडी में इस समय चेंजेस हो रहे होते हैं, उनके मासिक धर्म के स्राव स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के कारण उनको अधिक आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अक्सर करके महिलाओं में आयरन की कमी इसी कारण देखी जाती है, अगर उनको पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं मिलता है तो, क्योंकि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके उस 2 चीज़ों के योग से मिला बना होता है, हिम धन ग्लोबिन। तो हिम क्या है? आयरन है, आयरन को हम हिम कहते हैं, और ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे लड़कों की तुलना में लड़कियों को प्रोटीन की भी अधिक आवश्यकता है। देखिए, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन की अधिक आवश्यकता होती है, तो लड़कियों को लड़कों के अकॉर्डिंग अधिक आयरन की आवश्यकता होती है, तो 28 mg प्रतिदिन की आवश्यकता होगी। आगे है जिंक स्टूडेंट, तो लड़के और लड़की अगर 10 से 12 वर्ष का लड़का है और 10 से 12 वर्ष की लड़की है तो दोनों बच्चों को एक समान जिंक की आवश्यकता होगी। 8.5 दोनों बच्चों को एक साथ एक समान
जिंक की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही स्टूडेंट, अगर 10 से 12 वर्ष का लड़का और लड़की दोनों हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों, तो आयोडीन की आवश्यकता दोनों को एक समान होगी स्टूडेंट। बल्कि 10 से 12 वर्ष से लेकर के स्टूडेंट 18 वर्ष तक सभी बच्चों को, सभी बालक बालिकाओं को 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होगी। तो आपको 3 फैक्टर याद रखने हैं। एक आयोडीन है 150 माइक्रोग्राम, CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट है 130 ग्राम, और विटामिन डी है 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। क्लियर है ना? ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा, बाकी सब में अंतर होगा थोड़ा बहुत। थायमिन की बात करें तो थायमिन कितना चाहिए? थायमिन चाहिए 1.5, 1.4, राइबोफ्लेविन 2.1, 1.9, और नियासिन 15 और 14 मिलीग्राम प्रतिदिन। किसको? अगर 10 से 12 वर्ष का लड़का है तो उसको 15 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए, और 10 से 12 वर्ष की लड़की है तो उसको 14 मिलीग्राम प्रतिदिन नियासिन की आवश्यकता होती है। विटामिन B6 की बात कर लें तो 10 से 12 वर्ष के बालक के लिए 2 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन B6 चाहिए, और लड़की है तो 1.9। फॉलिक एसिड की बात करें तो 220 माइक्रोग्राम प्रतिदिन बालक को चाहिए, अगर वो 10 से 12 वर्ष का है। अगर बालिका है तो 225, यहाँ भी देखिएगा क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड है, हमने बार बार आपको बताया, 225 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फॉलिक एसिड की आवश्यकता होगी। क्योंकि फॉलेट जो होता है ना, इसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं। जब हमारे शरीर में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में ब्लड की भी कमी हो जाती है, क्योंकि ये ब्लड हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसलिए लड़कियों को लड़कों के अकॉर्डिंग अधिक की आवश्यकता होती है इस अवस्था में। और विटामिन B12 की बात करें तो दोनों को 2.5 लगभग सभी बच्चों को चाहिए। ठीक है, और विटामिन C की बात करें तो अगर बालक है 10 से 12 वर्ष का तो उसे 54 मिलीग्राम, और यदि बालिका है तो 52 मिलीग्राम विटामिन C की आवश्यकता होगी। विटामिन A की बात करें तो 10 से 12 वर्ष के बालक के लिए 770 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन A की आवश्यकता होगी, और 790 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन A की आवश्यकता होगी 10 से 12 वर्ष का। ये लड़के के लिए है और ये लड़की के लिए है। और हमने विटामिन डी के विषय में बता दिया कि किसी भी अवस्था के व्यक्ति हो उसको 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपको पढ़ाएंगे 13 से लेकर के 18 वर्ष तक हमको टोटल RDA में पढ़ना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।